आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से आई एक बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर भारतीय वायुसेना की भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बड़े मेगा प्रोक्योरमेंट को मंजूरी मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो प्रोक्योरमेंट क्या है और इनसे हमारी कैपेबिलिटीज कैसे ज्यादा एनहांस होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दरअसल 30 नवंबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग आयोजित करी जाती है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने करी थी। और इस मीटिंग में 2.23 लाख करोड़ रुपए के जो कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल हैं, इनको अप्रूवल मिल चुका है। और इससे इंडियन आर्म फोर्सेस की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा एनहांस होने वाली है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 3 मेगा प्रपोजल को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करी है। इसमें से जो प्रमुख प्रपोजल हैं वो है 97 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए है, 156 LCS प्रचंड, जो कि क्रमशः भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के लिए है, और 84 सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट या यूं कह लें 84 सुखोई 30 MKI फाइटर्स के अपग्रेड प्लान को भी जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की बात करें तो किसी भी डिफेंस एक्विजिशन में इसको पहला स्टेप माना जाता है और यहीं से प्रोक्योरमेंट की शुरुआत होती है। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पर यह है कि 2.23 लाख करोड़ रुपए जो इस प्रोग्राम के लिए आवंटित किए जाएंगे, इसमें से 98% हिस्सा यानी तकरीबन 2.20 लाख करोड़ रुपए डोमेस्टिक इंडस्ट्री से सोर्स किया जाएगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि इससे हमारी जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो काफी एनहांस होगी और उन्हें एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और ये आत्मनिर्भरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप माना जा रहा है। शुरुआत करते हैं भारतीय वायुसेना के परिप्रेक्ष्य से। इस समय भारतीय वायुसेना में 31 एक्टिव स्क्वाड्रन है, जिसमें से 13 स्क्वाड्रन सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट की है, जो कि हमारी वायुसेना की बैकबोन है। इसके बाद सुखोई 30 MKI से हटके जैगुआर एयरक्राफ्ट की 6 स्क्वाड्रन इस समय भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल है, और क्रमशः MiG-29 UPG और मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट की 3 स्क्वाड्रन इस समय भारतीय वायुसेना में सर्विस दे रही हैं। MiG-21 की बात करें तो इस समय सिर्फ 2 स्क्वाड्रन ही ऑपरेशनल है, क्योंकि बाकी आप सब जानते हैं कि उनको एक चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्त किया जा रहा है और उनकी जो जगह है वो सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के द्वारा एक्वायर की जा रही है। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में तो आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के सबसे एडवांस और सबसे लीथल प्लेटफॉर्म इस समय यही है, और इनकी 2 स्क्वाड्रन इस समय भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल है। और वहीं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 1 वेरिएंट की बात करें तो इनकी जो 2 स्क्वाड्रन है इस समय भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल है, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इतनी स्क्वाड्रन संख्या भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट है, क्योंकि हमें ज़रूरत है 42 स्क्वाड्रन की, लेकिन हमारे पास सिर्फ इस समय 31 एक्टिव स्क्वाड्रन बची हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये जो 180 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये कैसे भारतीय वायुसेना की ताकत में एक बड़ा बूस्ट करने वाले हैं। भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन को क्षमता को देखते हुए पहले वर्ष 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 83 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया गया था। और पहला एयरक्राफ्ट जो कि तेजस मार्क 1A होने वाला है, इसकी डिलीवरी फरवरी 2024 में शुरू होगी। और रिपोर्ट के हिसाब से बात माने तो वर्ष 2028 तक ये जो ऑर्डर है ये कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि इस समय जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की करंट कैपेसिटी है तेजस को बिल्ड करने की, ये 8 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की है, और माना जा रहा है कि 2025 तक ये 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक पहुंच जाएगी, और उसके अगले 3 वर्षों में ये तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर पाएंगे, जो कि एक बड़ा नंबर है। और आप सबको तो हमने बताया ही अभी अपडेट में कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिली है ये 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर के मिली है, जिसका सीधा मतलब है कि भारतीय वायुसेना में तेजस मार्क 1A की जो टोटल संख्या हो जाएगी वो 180 हो जाएगी। हालांकि अगर हम मार्क 1 को भी काउंट करें जो कि तकरीबन 40 की संख्या में है, तो भारतीय वायुसेना में तेजस की जो ओवरऑल संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 220, जो कि एक बड़ा नंबर है। और इससे जो पुराने एयरक्राफ्ट है जैसे MiG-21 हो गए, इनको रिप्लेस करने में भारतीय वायुसेना को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना भी आंतरिक तौर पर यही चाहती है कि जल्द से जल्द जो MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट है इन्हें भारतीय वायुसेना की सर्विस से बाहर किया जाए। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए तेजस मार्क 1A है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए सुखोई 30 MKI है, और इसीलिए डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसके अपग्रेड को लेकर के जो अप्रूवल है वो प्रदान किया गया है।
सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करना हमारे लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये हमारी भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म करते हैं और इसमें अधिक से अधिक जो इंडिजिनस कंपोनेंट हैं ये आने वाले भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे जो कि इसे बैटल रेडी बना के रखेंगे आने वाले सालों में और ये मॉडर्न वॉरफेयर के लिए रेलेवेंट भी माना जाएगा। अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो इसमें सहयोग करेगा, लेकिन आप सबको पता होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर ये कहा गया था कि भारत ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की सहायता यहाँ पर नहीं लेगा, जिसका सीधा मतलब है कि अब ये पूरी तरीके से इंडिजिनस अपग्रेड होने वाला है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और IAF के द्वारा किया जाएगा। इसमें मेजर कंपोनेंट जो अपग्रेड किए जाएंगे इसमें होगा एसा रेडार। जी हाँ, इसमें विरूपाक्ष एसा रेडार इस्तेमाल किया जाएगा जो कि विशेषतया सुखोई 30 MKI के लिए विकसित किया गया है। नया फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम होगा, गैलियम नाइट्राइड बेस ESPJ पॉड होगा, डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर्स होंगे, इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम होगा जो कि रशियन OLS सिस्टम को रिप्लेस करेगा। एसा रेडार की बात करें तो ये सुखोई 30 MKI के लिए सबसे बड़ा अपग्रेड होगा जो कि इसकी ओवरऑल कैपेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। उत्तम एसा रेडार का एक डेरिवेट वेरिएंट तैयार किया जा रहा है जिसमें तकरीबन 1912 से लेकर के 2048 TR मॉड्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे और इससे सुखोई 30 MKI की सर्च एंड ट्रैक कैपेबिलिटी काफी इनहैंस होने वाली है। इस एयरक्राफ्ट में हमें टोटल 51 अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम अपग्रेड हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें तकरीबन 78% इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एयरक्राफ्ट चरणबद्ध तरीके से होगा। जो फर्स्ट फेज होगा अपग्रेड का, इसमें 84 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा और जो सेकेंड फेज होगा इसमें जो रिमेनिंग सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इन्हें अपग्रेड किया जाना सुनिश्चित किया गया है और इस अपग्रेड के बाद ये एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे या इनकी जो कैपेबिलिटी है ये उन्हीं के समकक्ष पहुंच जाएगी, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी बात है। सितंबर 2023 में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तकरीबन 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट की जो खरीद है उसको भी मंजूरी दी है, जो कि तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की होने वाली है और ये मोस्ट मॉडर्न सुखोई होने वाले हैं क्योंकि ये अपग्रेडेड वेरिएंट ही होंगे जो भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे और इसमें भी तकरीबन 60% से ज़्यादा जो इंडिजिनस कंटेंट है वो रिक्वायरमेंट के आधार पर इंक्लूड किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा प्रोक्योरमेंट यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद बारी आती है थर्ड मेजर प्रोक्योरमेंट की, जो कि है 156 SCF प्रचंड एयरक्राफ्ट की और हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बहुत जल्दी इस पर जो क्लियरेंस है वो मिलने वाली है। तो अब ऐसा ही रक्षा मंत्रालय से हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने 156 SCF प्रचंड की खरीद को मंजूरी दी है। इसमें से 90 हेलीकॉप्टर्स भारतीय थल सेना के लिए होंगे और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए होने वाले हैं और ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये 5 से 6 वर्षों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिलीवर किए जाएंगे, जहां पर इनका तकरीबन 40 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष की दर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिलीवर करेगी और इससे भारतीय वायुसेना और थल सेना की जो कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके पहले 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि SCF प्रचंड हैं इन्हें ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है, जिसमें से 10 हेलीकॉप्टर क्रमशः भारतीय वायुसेना के लिए और 5 हेलीकॉप्टर क्रमशः भारतीय थल सेना को दिए गए हैं। इंडियन आर्मी ने बाकायदा SCS की जो एक स्क्वाड्रन है उसको रेस किया है, जिसे हम 351 आर्मी एविएशन के नाम से जानते हैं, जो कि मिसामारी स्टेशन में सिचुएटेड है, जो कि सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी किसी भी प्रकार की जो गतिविधि है उसको वहां पर टैकल किया जा सकता है। वही भारतीय वायुसेना ने भी अपने जो SCS स्क्वाड्रन है इसे जोधपुर में रेस किया है। अब अगर हम दूसरे प्रोक्योरमेंट की बात करें जो कि तेजस मार्क 1A और सुखोई 30 से हटके हैं, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो प्रदान करी गई है ये दो टाइप के एंटी टैंक म्यूनिशन को की गई है, जिनका नाम एरिया डिनायल म्यूनिशन टाइप 2 और टाइप 3 है, जो कि टैंक्स को और आर्मर पर्सनल कैरियर को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा इंडियन फील्ड गन को जो हमारे एडवांस टोट गन्स हैं इनसे रिप्लेस करने की बात भी कही गई है और उसके लिए बाकायदा स्टेट ऑफ द आर्ट टोट गन सिस्टम जो है इनकी खरीद को मंजूरी मिली है और जो एमिनिशन है 155 mm के न्यूब्लेस प्रोजेक्टाइल के इनको भी मंजूरी दी गई है और एक एंटीशिप मिसाइल है जो कि विकसित की जा रही है इस समय, उसको मंजूरी दी गई है। वही T90 टैंक के लिए ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर और डिजिटल वेसल कंप्यूटर जो है इनको भी मंजूरी मिली है, जिससे T90 टैंक्स की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।